एक चीज़ देखिए, 25 तारीख, आज 25 तारीख, और 25 तारीख यानी कौन सा दिन? काला दिन, भारत के लोकतंत्र में सबसे काला दिन। और सबसे मज़े की बात है, आज जिहादन आंटियाँ एकदम चुप रही, कुछ नहीं बोली। आज पूरा लुटियंस गैंग चुप रहा। आज खान मार्केट के भौंकने वाले कुत्ते एकदम चुप थे, हड्डी उनके मुंह में थी, कुछ नहीं बोले। आज ही के दिन इमरजेंसी लगी थी इस देश में। बहुत सारे लोग इमरजेंसी के बाद के, इमरजेंसी वाले तो बचे नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं इमरजेंसी में हुआ क्या क्या था। उनके लिए एक फ्लैशबैक लेकर आए, वो फ्लैशबैक आपको दिखाएंगे। गॉड ब्लेस यू सर, वैक्सीनेशन इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग। हाँ बिल्कुल, प्रणाम गुरुजी, अभी गुरु दक्षिणा गूगल पे से भेजा, फॉर्म भर दिया, थैंक यू फॉर योर, धन्यवाद संदीप सिद्धू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तब क्या क्या हुआ, घटनाक्रम एक फोटो में बड़े अच्छे से बड़े प्यार से दिया हुआ है। आइए इसको देखें, क्या क्या चला, कैसे कैसे चला और कब कब हुआ। 1976, 1975 और 1977, ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं। ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं 1975 से। आखिर झगड़ा हुआ क्या, आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि इमरजेंसी लगाई गई? ये वो ऑर्डर है, 12 जून का ऑर्डर। इलाहाबाद हाई कोर्ट फाइंड्स इंदिरा गांधी गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम पार्लियामेंट फॉर 6 ईयर्स। 6 साल के लिए इन्हें बाहर कर दिया गया था पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में ये नहीं जाएंगे। 6 साल के लिए इनको बैन कर दिया था। इन्होंने चुनाव में घोटाला किया था, ये वो कारण था जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी। सोचिए आप, सुप्रीम कोर्ट 24 जून को हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करता है और 25 जून को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। प्रेस की सेंसरशिप कर दी जाती है। 1 जुलाई को सिविल लिबर्टी सस्पेंड कर दी जाती है। आपके मानव जो आपके अधिकार हैं, जो मूलभूत अधिकार है जो संविधान ने दिए, वो सस्पेंड कर दिए गए थे 1 जुलाई को। जो आप कहते हो ना, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार आपका सस्पेंड कर दिया गया था 1 जुलाई को। आदित्य नाहर जी धन्यवाद। 5 जुलाई को 24 ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया था, जिसमें आरएसएस भी थी, आरएसएस को भी बैन कर दिया गया था। 24 जुलाई को लोकसभा वोट्स इन फेवर ऑफ इमरजेंसी। आप मजाक देखिए, क्या मजाक हुआ था देश के साथ, सबको अंदर डाल दिया। 5 अगस्त मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इम्पोज्ड, मीसा जिसे बोलते हो, मीसा जो लालू प्रसाद जी की बेटी का नाम है, उन्होंने इसी इमरजेंसी के विरोध में बेटी का नाम रखा था ताकि जीवन भर इमरजेंसी ना भूले। आज वही लोग कांग्रेस के साथ बैठे, वही मीसा जो है वो कांग्रेस के साथ है, मीसा भारती। 9 जनवरी को जो 7 फ्रीडम गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन दे वर सस्पेंडेड। आपके मूलभूत अधिकार जो बचे हुए थे वो भी सस्पेंड कर दिए गए। 1976 में, 75 में इमरजेंसी लगी, 76 में। लोकसभा को बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए 4 फरवरी को। कॉन्स्टिट्यूशन को 21 मई को अमेंड कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ हुआ। जो लोग आज ये बात कर रहे हैं, लोकसभा की लोग बात करते हैं कि भाई हमारी आज़ादी आज़ादी चिल्लाने वाले आज लोग मौजूद है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि ये आज़ादी उनकी, उनके सारे जो जिसे कहते हैं ना फंडामेंटल राइट्स, वो छीन लिए गए थे। एक भी फंडामेंटल राइट नहीं बचा था आपके पास। 1 साल के लिए लोकसभा बढ़ा दी, नहीं कराएंगे चुनाव। आज लोग कहते हैं चुनाव कराओ, चुनाव कराओ। मोदी जी चुनाव क्यों करा रहे हैं? नहीं कराने चाहिए। ये वही लोग हैं, उस समय चुनाव नहीं कराए गए थे, बढ़ा दिया गया था, लोगों को जेलों में डाल दिया गया था, संविधान को अमेंड कर दिया गया, असंवैधानिक रूप से अमेंड किया गया। सोचिए, यह असंवैधानिक था, इसको अमेंड भी कर दिया गया। तमाम सारी चीज़ें हुई। वैक्सीन के दौरान डोज में इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसकी तीव्रता कम होती है और शायद घर पर क्वारंटाइन हो सकते हैं। जी हेमंत शाह जी, बिल्कुल ऐसा ही है उसमें। सर मेरा नाम अभिजीत है और आपकी आवाज़ सुनकर पूरे दिन की थकान दूर होती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया अभिजीत जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तब क्या इतना ही नहीं रुका, यहाँ पर ही नहीं रुका। इमरजेंसी का जो चाबुक जो चल रहा था, इसके बाद 18 जनवरी को लोकसभा के इलेक्शन अनाउंस होते हैं। 24 जनवरी को जनता पार्टी लॉन्च होती है। सोचिए, 18 जनवरी को लोकसभा के अनाउंसमेंट हो रहा है, 24 को जनता पार्टी लॉन्च हो रही है। 6 मार्च को इलेक्शन, 16 मार्च को इलेक्शन शुरू होता है, 21 मार्च को इमरजेंसी हटा ली जाती है, 22 मार्च को जनता पार्टी मेजॉरिटी में आ जाती है। और तब आप आज का जो देख रहे हैं माहौल, ये तब है। बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी शायद समझ में नहीं आती। और उस समय भी मतलब इस कदर ये हो गया था कि अखबारों ने अपनी एडिटोरियल खाली छोड़ दी थे। इंडियन एक्सप्रेस ब्लैंक था इनका एडिटोरियल, ब्लैंक, ठीक है ना। दैनिक जागरण, नया लोकतंत्र, सेंसर लागू, और नीचे लिखा था शांत रहें, ब्लैंक था ये, ठीक है। तो ये विरोध का एक तरीका, हालांकि इन लोगों को बहुत महंगी कीमत इसकी चुकानी पड़ी। जिन लोगों ने भी विरोध किया उनको बहुत महंगी कीमत इसकी चुकानी पड़ी थी विरोध करने की। विरोध करने वाले में और भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें एक थे किशोर कुमार,
इनके सारे गाने ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन से हटा दिए गए थे, इनको बैन कर दिया गया था इनके द्वारा। जैसे बड़ा आयरन लेडी, ये वो दुनिया भर की चीजें बताई जाती है। और तो और रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के कोट्स को भी बैन कर दिया गया था। ये सबसे सरप्राइजिंग है, इनकी लिखी बातों को भी बैन कर दिया गया था। भाई बैंड है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पर फिल्म बनाना बैन कर दिया था और इनकी फिल्में बैन कर दी थी जो इनके ऊपर बनी थी। ये बिल्कुल अनोखी बात है। और उन सारे मीडिया को बैन कर दिया था जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो इसके अगेंस्ट में थे। सब कुछ लिंक पे भेज दूंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। ये किया कांग्रेस की सरकार ने, ये किया कांग्रेस की, जिसे कांग्रेस बहुत बड़ा चढ़ाकर बताती है, उन मोहतरमा का किया धरा था। उन मोहतरमा ने सब कुछ किया, आपके देश में किया और आज ही के दिन किया। आप समझिए, आज जिस देश में आप बैठे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मोदी जी ऐसा क्यों नहीं करते थे, मोदी जी वैसा क्यों नहीं कर देते। क्योंकि इमरजेंसी की स्टेज नहीं करनी है हमको, लाकर दोबारा नहीं खड़ी करनी इमरजेंसी की स्थिति, इसलिए नहीं करते। लोकतंत्र के तरीके से उसमें समय लगता है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से ही चीज़ों को किया जाए वो सबसे बेहतर होता है और वही आने वाले समय में स्टैंड भी करेगा। वरना इसी प्रकार से इस सरकार को याद किया जाएगा भविष्य में कि वो भी ऐसे ही थे, हम ऐसे नहीं थे, इसीलिए लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हुए काम कर रहे हैं। तभी लोग छाती पर मूंग दल रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, दंगे कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। इनका भी इतिहास लिखा जाएगा, चिंता ना करें। ये भी ये देश याद। हम इस प्लेटफॉर्म पे इस लाइव के माध्यम से लगातार आपको कुछ बताते आ रहे थे। हेमंत जी कहते हैं इमरजेंसी के चलते गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका नतीजा जनता पार्टी का गठन। बिल्कुल। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।